पालनहारो तू। Hi student, today we are going to learn chapter number 5 poem Hasti 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 means elephant elephant elephant। हाथी, हाथी को आप जानते हैं कि इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए दूसरा एक वर्ड है गजह। गजह मीन्स एलिफेंट, और यहाँ पे दूसरा एक अर्थ है उसका पर्यायवाचक सिनोनिम्स, तो वो है हस्ती। हस्ती यानी एलिफेंट। तो यहाँ पे एलिफेंट पर एक बहुत ही सुंदर पोएम बनाई हुई है जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो पहले हम पंक्तियों को पढ़ते हैं और साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी देखते जाते हैं। हस्ती 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 मीन्स एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। दिव्या दैवी सृष्टि, दैवी यानी कि देवों का, दिव्या मीन्स दिव्य, सृष्टि मीन्स सर्जन, यानी देवों का दिव्य सर्जन। अब इसका इंग्लिश में अर्थ समझेंगे। सर्जन यानी क्रिएशन। देवी, देवी मीन्स है डिवाइन, और दिव्या मीन्स यूनिक, यानी इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि इज अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। इज अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गॉड ग्रेट क्रिएशन, यानी भगवान का दिव्य सर्जन है हाथी। यानी एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, दिव्या देवी सृष्टि मीन्स इज अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। अब यहाँ पे इसके जो बॉडी के पार्ट है तो वो किसके समान है, तो उसकी तुलना यहाँ पर दिखाई हुई है अलग अलग। कदली सदृशी सुंडा, कदली मीन्स बनाना, सदृशी मीन्स समान, यानी कि केले के समान। कदली मीन्स केला, केले के समान। सुंडा मीन्स सुंड, यानी कि जो हाथी की ये जो सूंड है वो किसके समान होती है, केले के समान होती है। यानी कि कदली सदृशी सुंडा। सुंडा मीन्स ट्रंक, ट्रंक इज लाइक, सदृशी मीन्स लाइक, ट्रंक इज लाइक कदली मीन्स बनाना, यानी ट्रंक इज लाइक अ बनाना, ट्रंक इज लाइक अ बनाना। अब आगे देखते हैं। स्तंभ समाना पादा, स्तंभ समाना पादा। पादा यहाँ पे बहुवचन है। पादा मीन्स पैर, यहाँ पे पादा बहुवचन में, क्योंकि उसके 4 लेग्स होते हैं। ओके, तो उसके जो पैर होते हैं वो किसके समान होते हैं, स्तंभ। स्तंभ यानी कि पिल्लर, यानी कि लेग्स आर लाइक पिल्लर्स, लेग्स आर लाइक पिल्लर्स। फिर से दोनों सेंटेंस देख सकते हैं। कदली सदृशी सुंडा मीन्स ट्रंक इज लाइक अ बनाना, स्तंभ समाना पादा, पादा मीन्स लेग, यानी लेग्स आर लाइक पिल्लर्स। आगे देखते हैं। सुरपाकारो कर्णो, सुरपाकारो यानी सुर्प मीन्स सूप, जो यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हो, जिसका उपयोग हम धान की सफाई के लिए, यानी कि धान को अच्छी तरह से उसके अंदर से जो कंकर वगैरह होते हैं उसे अलग करने के लिए करते हैं। तो सूप मीन्स सूप। विनोइंग, कर्ण मीन्स कान, ईयर्स। तो सुरपाकारो कर्णो मीन्स ears are winnowing, यानी कि वो जो उसके जो कान होते हैं वो शुभ के आकार के, कारो, कारो मीन्स आकार, शेप। ओके, तो ears are winnowing strong shaped, यानी कि उसके जो कान होते हैं वो शुभ के आकार के होते हैं। यानी ईयर्स आर विनोइंग अथवा विनोविंग
सुरपाकारो कर्णो, सुर्प मीन्स सूप, जिसका उपयोग धान की सफाई के लिए होता है। कारो यानी कि आकार का, कर्ण मीन्स तो उसके कान है उसकी बात है, यानी उसके जो कान होते हैं उसका आकार कैसा होता है, सूप के जैसा, बड़ा बड़े दो सूप लगा दिए हो ऐसे लगता है। यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो ईयर्स आर, यहाँ पे दो है कान इसलिए यहाँ पे ईयर्स होगा, ईयर्स आर विनोविंग स्ट्रॉन्ग, विनोविंग यानी कि सूप को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, तो विनोविंग, विनोविंग स्ट्रॉन्ग शेप्ड यानी आकार, यानी कि जो उसके कान है वो सूप के आकार के है। ईयर्स आर विनोविंग स्ट्रॉन्ग शेप एंड धवलो दीर्घो दंतो, धवल मीन्स श्वेत यानी वाइट, दीर्घ, दीर्घ मीन्स लॉन्ग, दंतो मीन्स टस्क, दंत मीन्स तीत भी होता है, लेकिन जो हाथी के जो लंबे लंबे दांत होते हैं उसके लिए अर्थ होगा टस्क, तो उसके दो दांत होते हैं। ओके, तो यहाँ पे द्विवचन का दंत मीन्स तीत होता है, लेकिन यहाँ पे टस्क लेंगे, और यहाँ पे जो उसके जो टस्क है वो दो है, इसलिए यहाँ पे देखो दंतो, तो द्विवचन का यानी द्विवचन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। धवलो दीर्घो दंतो यानी कि जो उसके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे और सफेद होते हैं, यानी टू टस्क दंतो, या द्विवचन इसीलिए क्या होगा, दो, यानी कि टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग, टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग। फिर से दोनों लाइन को देख लेते हैं। सुरपाकारो कर्णो मीन्स ईयर आर विनोविंग स्ट्रॉन्ग शेप्ड एंड धवलो दीर्घो दंतो मीन्स टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग। आगे की 4 लाइन देखते हैं। उदरम भांडाकारम, उदरम, उदरम मीन्स पेट, स्टमक, भांडाकारम, भांड, भांड मीन्स होगा यहाँ पे अर्थ लेना है पोट, मटका, आकारम यानी कि आकार का, शेप का, यानी स्टमक इज पोट शेप्ड, स्टमक इज पोट शेप्ड, स्टमक इज पोट शेप्ड। उन्नतम बृहतम शरीरम, बड़ा, उन्नतम मीन्स बड़ा, बृहद मीन्स विशाल, शरीरम मीन्स बॉडी, यानी कि जो उसकी बॉडी होती है कैसी है, तो बॉडी इज, शरीरम मीन्स बॉडी इज हाई एंड विशालम मीन्स ह्यूज, बॉडी इज हाई एंड ह्यूज। अल्पम तुच्छम पुच्छम, पुच्छम मीन्स टेल, उसकी जो दुम होती है, पूंछ होती है वो कैसी होती है, अल्पम मीन्स छोटी सी यानी कि स्मॉल, और तुच्छम यानी इनसिग्निफिकेंट, तुच्छम मीन्स क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही तुच्छ प्रकार की उसकी जो उसकी बॉडी में उसकी आप टेल देखेंगे, उसकी पूंछ देखेंगे तो इतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। ओके, यानी कि यहाँ पे उसको तुच्छ कहा गया है, यानी कि जो उसकी टेल होती है वो कैसी होती है, तो टेल इज, पुच्छम मीन्स टेल, टेल इज स्मॉल एंड, टेल इज स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छम मीन्स इनसिग्निफिकेंट। अहो, अहो विचित्रम, अहो, अहो विचित्रम मीन्स, अहो, अहो मीन्स ओ वाव, ओ वाव, विचित्रम मीन्स यूनिक या ब्यूटीफुल भी आप बोल सकते हो, विचित्रम मीन्स यूनिक, यानी कि ओ वाव हाउ ब्यूटीफुल, और ये कैसा बहुत ही विचित्र है, ऐसा कहने का अर्थ है, यानी कि ओ वाव हाउ यूनिक। आगे देखते हैं अब। पर्वत सदृशे गात्रे, पर्वत मीन्स माउंटेन, सदृश यानी कि समान, पर्वत के समान, गात्र मीन्स शरीर में, शरीर, पर्वत के समान, गात्र मीन्स यहाँ पे अर्थ लेना है शरीर यानी कि बॉडी, यानी कि पर्वत के समान शरीर में
सरसब यानी कि जो सरसों होते हैं उसके जो सीड होते हैं यानी कि मस्टर्ड सीड। तो संनिभं यानी कि समान, नेत्र यानी कि दो आंखें, यानी कि उसका जो आप हाथी को देखोगे तो उसका शरीर कितना बड़ा होता है, लेकिन जैसे सरसों के दाने होते हैं छोटे छोटे, तो उसके समान उसके जो आंखें होती है वो सरसों के दानों के समान, उसके पर्वत के समान शरीर में दिखाई पड़ती है। यानी कि इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या होगा, तो पर्वत के समान शरीर में सरसों के समान दो आंखें है, यानी टू मस्टर्ड सीड लाइक आइस। टू यानी आंखें दो होती है, तो टू मस्टर्ड सीड लाइक आइस इन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी, यानी कि पर्वत के समान विशाल शरीर में सरसों के समान दो आंखें है, यानी टू मस्टर्ड सीड लाइक आइस इन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी। कथम, कथम मीन्स हाउ। अति बलवान, अति बलवान मीन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, जो हाथी होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। ऐसा मीन्स दिस यहाँ पे ये दिस शब्द यानी कि यह, यानी कि हाथी यानी कि एलिफेंट। अंकुश मात्राद भीत, भीत यानी डरना। अंकुश, अंकुश जो हाथी के मस्तक पर मारकर उसको कंट्रोल में करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए जिसका उपयोग होता है, एक ऐसा हथियार यानी कि औजार होता है। आपने गणेश जी के हाथ में भी देखा होगा अंकुश, तो वो आधे त्रिशूल जैसा दिखाई पड़ता है। तो अंकुश मात्राद भीत यानी कि जो एक सलिए से बना हुआ होता है, जो नोकीला होता है, जो उससे वो कंट्रोल में रहता है, तो वो अंकुश से डरता है। तो कहते हैं ये कैसा है यह, कि ये अति बलवान अंकुश से डरता है। तो अब ट्रांसलेशन देखेंगे फिर से। टू मस्टर्ड सीड लाइक आइस, टू मस्टर्ड सीड लाइक आइस इन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी। आगे देखते हैं। कथम यानी कि हाउ। भीतः मीन्स स्कर्ड, स्कैर्ड। कथम अति बलवान एष अंकुश मात्राद भीत मीन्स हाउ स्कैर्ड, हाउ भीत मीन्स स्कैर्ड, हाउ स्कैर्ड एष मीन्स दिस एक्सट्रीमली, अति बलवान मीन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग elephant is only with a sharp pointed stick. How scared this extremely strong elephant is only with a sharp pointed stick. यानी कि ये कैसा है कि इतना शक्तिशाली हाथी अंकुश, सिर्फ अंकुश से ही डरता है। अब लास्ट में देख सकते हो रेड फॉन्ट में लिखा हुआ जनार्दन हेगड़े, तो ये इस पोएम के पोएट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हस्ती 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 पोएम के पोएट कौन है, तो जनार्दन हेगड़े। ओके, बाय।